गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम आज हमारे इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थिंकर्स विल्फ्रेडो पैरेटो की एक इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थ्योरी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का सर्कुलेशन, ये पूरी थ्योरी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया है विल्फ्रेडो पैरेटो ने, और बाद में इसको बाकी थ्योरिस्ट जिनका नाम है मोस्का, मिशेल्स, इन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया। पैरेटो की जो थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये साइक्लिकल नेचर जो सोशल चेंज का है उसको दिखाता है, किस तरीके से चेंज एक साइक्लिकल तरीके से होता है। उनके आइडियाज सोशल सिस्टम के बारे में, एलिट के बारे में, वो इस वक्त के सोशोलॉजिकल थिंकर्स को भी इंस्पायर करते आ रहे हैं, जैसे हरोल्ड लैजवेल, सी राइट मिल्स, डी बोटोमोर, सुजैन कैलर, रेमोंड एरॉन। और ये जो स्कॉलर्स हैं ये दिखाते हैं किस तरीके से पैरेटो की थ्योरी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोशल डायनेमिक्स को और एलिट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये जो आइडिया है सर्कुलेशन ऑफ एलिट से, जो कॉन्सेप्ट है, ये पैरेटो के वर्क द माइंड इन सोसाइटी से लिया गया है। पैरेटो ने ऑब्जर्व किया कि पूरे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एलिट जो एक बहुत छोटा सा और एक प्रिविलेज ग्रुप होता है, वो एक डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से पावर और इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट करता है। और ये भी मानते हैं कि ये जो एलिट्स हैं, जो एक स्मॉल ग्रुप है और जो पावर का और रिसोर्सेज का एक मेजॉरिटी परसेंट शेयर रखते हैं, ये वक्त के साथ जो है ये रिप्लेस भी किए जाते हैं। पैरेटो का मानना है कि हम पूरी सोसाइटी को दो एक ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ग्रुप है जिसे हम मासेस कहते हैं, दूसरा है एलिट्स। एलिट्स जो है मासेस से ही निकल के आते हैं और मासेस रहते हैं, और वहाँ से कुछ लोग जो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जिनकी अपनी किसी एक ख़ास एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है, वो एलिट्स बनते हैं, और वो मासेस से उठ के एलिट्स बनते हैं, और उनको वो आगे जाके डिवाइड करते हैं गवर्निंग एलिट्स में और नॉन गवर्निंग एलिट्स में, जिनकी बात हम आगे दोबारा से करेंगे। और गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलिट्स के बीच में सर्कुलेशन होती है। बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स थ्योरी के की पॉइंट्स की। एलिट्स कौन होते हैं? बाय द टर्म एलिट, पैरेटो meant that they are the superior persons or the persons belonging to a class which is above the average masses। जो एवरेज मासेस से ऊपर होते हैं उन्हें एलिट कहा जाता है, उन्हें एलिट माना जाता है। पैरेटो का जो ये आइडिया है ये एक ओरिजिनल तरीके से डेवलप किया गया है। पैरेटो का मानना है कि ऑल मैन आर नॉट इक्वल, they differ among themselves in regard to their capacities and abilities. Some are more intelligent, efficient and capable than others. इसी डिफरेंस के कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है, and some belong to superior class by virtue of their higher qualification। जो क्लास ऑफ एलिट्स है उसको डिफाइन करते हुए पैरेटो कहते हैं, let us make a class of people who have the highest indices in their branch of activity and that class is usually also the richest। वो एक क्लास जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं उनकी अपनी एक्टिविटी में, और ये क्लास जनरली रिच भी होती है। एलिट्स जो हैं वो वक्त के साथ नॉन एलिट्स के साथ शिफ्ट भी होते हैं। एलिट्स जो हैं, देखिए, नॉन एलिट्स एलिट्स बन सकते हैं, एलिट्स भी डिग्रेड होकर वापस नॉन एलिट बन सकते हैं वक्त के साथ। जैसे कोई गवर्निंग एलिट है, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई ऐसा बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एलिट क्लास से गिर के ऐसे कुछ चार्जेस ऐसा कुछ हो जाता है तो नॉन एलिट भी बन सकता है, एंड नॉन एलिट भी एलिट बन सकता है। मासेस से उठ के एलिट बनते हैं। तो एलिट्स को डिवाइड किया गया है गवर्निंग एलिट्स में और नॉन गवर्निंग एलिट्स में। गवर्निंग एलिट जो है इस क्लास में इंक्लूड होते हैं वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न्ड होते हैं किसके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्निंग के साथ, गवर्निंग जो करते हैं। दिस पर्सन प्ले हाईली इंपॉर्टेंट रोल इन एंजॉय प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी। ये जो नॉन गवर्निंग एलिट्स होते हैं इस क्लास में इंक्लूड होते हैं वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली कंसर्न नहीं होते हैं, बट दे आल्सो ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जिसके ज़रिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
आगे जाके पेरेटो इसी में रूलिंग क्लास में और डोमिनेंट क्लास में एक डिफरेंस दिखाते हैं कि रूलिंग क्लास में और डोमिनेंट क्लास में क्या फ़र्क होता है। रूलिंग क्लास कंसिस्ट ऑफ दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर while the dominant class includes those who exercise economic and intellectual influence। ज़रूरत नहीं कि जो रूलिंग क्लास है वो डोमिनेंट क्लास ही हो या डोमिनेंट क्लास ही रूलिंग क्लास हो। डोमिनेंट क्लास वो है जो इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज करती है सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कंपोजिशन जो इन क्लासेस की है वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के ज़रिए चेंज भी होती है। अब देखा जाए बेसिक फीचर्स क्या होते हैं एलिट्स के, तो एलिट्स जो हैं क्वालिटी वाइज इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटी, फाइन आर्ट्स का लव हो सकता है, इनके हाई मॉरल कैलिबर हो सकता है। ये वो क्वालिटीज़ हैं जिससे ये बाकी लोगों से सुपीरियर बन जाते हैं, यानी क्वालिटी वाइज जो हैं वो बाकी मेजॉरिटी से डिफरेंट होते हैं, हाई होते हैं, सुपीरियर होते हैं। रिचेस, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ऑब्जर्व्ड the better class of persons are also rich. It is also normal that men of superior qualities should become rich। तो वो लोग जो इंटेलिजेंट हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, फाइन आर्ट में काफ़ी क्वालिटी रखते हैं या कोई मॉरल कैलिबर या बाकी क्वालिटीज़ हैं, वो जनरली रिच भी होते हैं। पेरेटो मानते हैं कि द सो कॉल्ड अपर क्लास आर आल्सो द रिचेस्ट क्लास। एलिट जो है वो मैनिपुलेट करते हैं ओवरटली और कोवर्टली द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी तरीके से, सीधे या कोवर्ट तरीके से। जो क्लास है एलिट की यूनिवर्सल होती है, ये हर एक समाज में पाई जाती है। तो देखा जाए तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे बात करी कि पॉपुलेशन को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, एलिट में और नॉन एलिट में। जो मासेस हैं एलिट को डिवाइड कर लिया हमने गवर्निंग में और नॉन गवर्निंग एलिट में। देखिए पेरेटो का सीधा मानना है कि जो ह्यूमन इनइक्वलिटी है जिसकी हम बात करते हैं, ये सिर्फ बाकी चीज़ों में नहीं है, ये एक्सटेंड करती है फिजिकल, मेंटल और मॉरल एस्पेक्ट्स में भी। एक जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पहले भी, लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन में भी, और पेरेटो के जब बात जिक्र कर चुके हैं पहले, तो उसमें 80-20 का रूल जो है, अगर 80-20 का रूल देखा जाए तो वो यहाँ पे फिर से अप्लाई होता है कि सिर्फ 20% जो लोग होते हैं वो एलीट एक तरह से बन पाते हैं और 80% पे वो कंट्रोल करते हैं, 80% वेल्थ पे, पावर पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ 20%। तो 80-20 का प्रिंसिपल जो देखा था हमने पहले कि वो बाकी जगहों पे यूज़ होता है, हर एक जगह पे यूज़ होता है कि 20% ही 80%, आप 20% टाइम अपना सही से यूज़ करें तो 80% आपकी लाइफ सही हो सकती है। आप 20% रिसोर्सेज का ही 80% टाइम यूज़ कर सकते हैं, 20% ही आपके ऐसी लोग हैं या ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो आपको 80% तक कंट्रोल करा सकते हैं, 80% तक आपको पावर दिला सकते हैं। सो ये यहाँ पे फिर से देखा जाए तो एक पॉपुलेशन का 20% एलिट बन सकता है और वो 80% पे अपना कंट्रोल जो एक्सरसाइज कर सकता है। बात आएगी तो हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स क्या चीज़ है, कि होता कैसे है। पेरेटो का मानना है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। इसका मतलब क्या है कि एलिट जो हैं किसी भी समाज में इमर्ज होते हैं, डोमिनेट करते हैं और दोबारा से डिके होते हैं और रिप्लेस होते हैं नए लोगों से, नए एलिट से। हर एक समाज में पोटेंशियल और डिससेटिस्फाइड लीडर्स होते हैं। तो इसलिए ये वो हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वक्त के साथ एलीट क्लास में और ये एलीट की पोजीशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। एलीट्स की बात करें तो इनको आगे जाके पेरेटो जो है वो लायंस एंड फॉक्सेस का नाम देते हैं। लायंस एंड फॉक्सेस में वो इनको डिवाइड करते हैं एलीट्स को। पेरेटो जो है वो गवर्निंग एलीट्स को लायंस मानते हैं और नॉन गवर्निंग एलीट्स को फॉक्सेस कहते हैं। लायंस इसलिए कि लायंस में जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो कंजर्वेटिव होते हैं। दे रिप्रेजेंट द रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंट ऑफ एग्रीगेट्स। ये हम आगे बात करेंगे कि रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, लेकिन उनमें जो रेजिड्यू होता है वो रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कंजर्वेटिव होते हैं। दे हैव फेथ इन आइडियोलॉजी, दे डिस्प्ले ग्रुप लॉयल्टी एंड क्लास सॉलिडरिटी, और वो पावर को रिटेन करना चाहते हैं। जो फॉक्सेस होते हैं इनके पास रेजिड्यू कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन का,
कि ये कॉम्बिनेशंस करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, नए नए जोड़ जमा करते हैं। इनमें इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता होती है। वो मटेरियलिस्टिक गोल्स को प्रेफर करते हैं। जहाँ पहले देखा लाइन्स में लॉयल्टी, तो इनमें फिडिलिटी, लॉयल्टी जैसी चीज़ें जो हैं वो ले करती हैं। वो कई तरह के स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं। वो कई तरह के कनिंग प्रोपेगेंडा भी यूज़ कर सकते हैं पावर में आने के लिए, गवर्निंग एलीट बनने के लिए। पैरेटो का मानना है कि दोनों तरह के एलीट्स, जो गवर्निंग है और नॉन गवर्निंग है, जो लाइंस और फॉक्सेस हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए, और इनका कांस्टेंट इंटरचेंज जो है यही सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स जो है ये करवाता है। पैरेटो का दोबारा से मानना ये है कि अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में और सरकमस्टांसिस में वो अलग अलग तरीके एलीट्स को फेवर करते हैं, कहीं लाइंस को, कहीं फॉक्सेस को, तो उनकी लीडरशिप जो है सामने आती है। अगर देखा जाए इनका इम्प्लीकेशन क्या है सोसाइटी के लिए, तो इम्प्लीकेशन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जैसे ही कोई एक ग्रुप, कोई एक एलीट जो है वो गवर्निंग एलीट बन जाता है, तो गवर्निंग एलीट बनने के साथ साथ वो अपने पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, जनरली अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो वो एक पार्टी या वो एक ग्रुप जो गवर्न करता है, यानी जो पावर में आता है, या जो रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो रूलिंग पार्टी या गवर्निंग एलीट बनने के साथ साथ अपने पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं, अपने उस एजेंडा, अपना जो आइडियोलॉजी है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके ज़रिए ये जो सोशल चेंज है वो शुरू होता है, वहाँ से वो ये ट्रिकल डाउन होता है समाज के हर एक लेयर तक। लेकिन जैसे ही ये लोग रिप्लेस होते हैं नॉन गवर्निंग एलीट के ज़रिए, तो एक नई पॉलिसी प्रोग्राम्स जिनको शायद पहले वाले गवर्निंग एलीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक एरिया जो है उनसे टच होता है, और दोबारा एक नया तरीके का सोशल चेंज जो है वो शुरू होता है, जिससे एक कंप्लीट समाज के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। ये जो डायनेमिक प्रोसेस है, it allows for the infusion of new ideas, perspectives and talents into positions of influence, fostering innovation and adaptation within societies. इसलिए सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्कुलेशन एलिट्स का होता है तो इससे रिप्रेजेंटेशन हर एक ग्रुप को मिलती है, हर एक जो एक न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू पर्सपेक्टिव्स हैं या टैलेंट्स हैं, वो भी सामने आते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी में या फिर सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, जिससे हम समझते हैं किस तरीके से चेंज जो है वो सोसाइटी में होता है। और ये पैरेटो की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, जिसको हम सोशल चेंज जो हम समझते हैं वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम देखा जाए तो किस तरीके से राइज एंड फॉल सिविलाइजेशंस का होता है, किस तरीके से एलीट का बनना होता है, तो एक प्रिमिटिव फेज़, एलीट का फॉर्मेशन का फेज़ आहिस्ता आहिस्ता होता है, और फिर एक कॉन्क्वेस्ट फेज़ होता है कि एलीट जो है किस तरीके से पावर में आता है, वो कंट्रोल करता है। उसका एक कॉमर्स का फेज़ होता है कि उसका फैलाव होता है, वो पूरा कंट्रोल करता है। उसका वेल्थ एकुमुलेशन का फेज़ होता है। ये सब करने के बाद जो है डिक्लाइन आना जो है वो ज़रूरी है, और डिक्लाइन आने के साथ साथ एक दूसरा जो एक नॉन गवर्निंग एलीट है वो वापस से सेम फेज़ से प्रिमिटिव एलीट फॉर्मेशन, कॉन्क्वेस्ट फेज़, कॉमर्स फेज़, वेल्थ एकुमुलेशन फेज़, डिक्लाइन फेज़ वहाँ पे आता है। ये सारे फेजेस जो हैं गवर्निंग नॉन गवर्निंग एलीट करके एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, और उससे अपने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स के ज़रिए सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। ये पूरी थ्योरी है सोशल चेंज की थ्रू सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। तो ये जो थ्योरी है इट इन्फ्लुएंसेस सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, दोनों में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि सोशोलॉजी का, क्योंकि हम जनरली समाज को पढ़ रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी की, तो वहाँ पे हमने अलग ग्रुप्स को पढ़ना है, किस तरीके से चेंज होता है, सोसाइटी कैसे काम करती है। पॉलिटिकल साइंस में तो इसका, क्योंकि गवर्निंग नॉन गवर्निंग पॉलिटिकल पावर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो हम इसे ज़रूर समझाते हैं। ये पावर डायनेमिक्स और सोशल चेंज के बारे में काफ़ी हमें गहरी बातें समझाता है, और ये समाज के स्ट्रक्चर को क्रिटिकली एग्जामिन करने में हमारी हेल्प करता है। तो यही है जो थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। थैंक यू।